क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है? क्या मीडिया में एक ऐसी तस्वीर वायरल की गई जिसके बाद करोड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सांसें अटक गई? योगी आदित्यनाथ की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में कितनी बड़ी हुई और कितनी विशाल हुई, इसका पूरा विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। और दोस्तों, उस झूठ का पोस्टमार्टम करने का भी वक्त आ गया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर किया या पीएम मोदी ने सीएम योगी को इग्नोर किया। और यह भी सच बताने का वक्त आ गया है कि योगी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या सोचते हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने आ गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और साथ में एक फोटो वायरल किया जा रहा है। इस फोटो में आप देखेंगे तो पहली पंक्ति में केंद्रीय नेताओं को मौका मिला है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ऐसे तमाम बड़े केंद्रीय नेताओं को मौका दिया गया है और वहां पे योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। ये तस्वीर वायरल की गई पहले और ये कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो योगी की कुर्सी लेना चाहते थे, उनकी सही जगह इस तस्वीर में दिखाई जा रही है। पीछे दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और उनके उतरे हुए चेहरे पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया और कई मीडिया संस्थानों ने गलत नैरेटिव गढ़ने की पूरी कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के रिश्तों में पूरी तरह से दरार पड़ गई है। तस्वीर आपके सामने है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। उनके आने के दौरान योगी आदित्यनाथ का हाथ थोड़ा नीचे है और उनका कोई रिएक्शन नहीं, जबकि योगी के आसपास खड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हैं और हाथ जोड़कर उनको अभिवादन देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई रिएक्शन इस वाले फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यह दावा किया जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं। लेकिन क्या तस्वीर की असली सच्चाई यही है? हमने पड़ताल करने की कोशिश की और आपके लिए पूरी तस्वीर लेकर आए ताकि आप किसी गलत का हिस्सा ना बने और आप तक झूठी खबरें ना पहुंचे। योगी आदित्यनाथ उस वक्त खड़े थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और उनके ठीक पीछे अमित शाह होते हैं और उनके पीछे देश के रक्षा मंत्री और योगी के बेहद खास राजनाथ सिंह होते हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सबसे पहला अभिवादन खुद योगी आदित्यनाथ ही करते हैं। हालांकि वो ज़्यादा देर तक हाथ को रोकते नहीं हैं, वो अपने हाथ को नीचे कर लेते हैं, जिसके कारण जो तस्वीर रिकॉर्ड होती है उसमें योगी आदित्यनाथ दिखाई नहीं देते हैं हाथ जोड़े हुए। तो आप दोनों तस्वीरों को आपके सामने रखते हैं। ये झूठी तस्वीर है जो वायरल हो रही है और ये सच है जो वायरल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस आईटी सेल ने इस तस्वीर को वायरल करके ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। केशव और पाठक के साथ जो योगी के बीच में मतभेद चल रहा था उसे केंद्रीय नेतृत्व से जोड़ दिया और ये तस्वीर वायरल करने के साथ ये दावा किया गया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तस्वीर साफ बता रही है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है। यहाँ एक और तस्वीर है जिस पे आप गौर करिए। जब राजनाथ सिंह सामने आते हैं योगी आदित्यनाथ के, तो उस वक्त राजनाथ सिंह को योगी कुर्सी ऑफर करते हैं। इस पूरी कहानी पर एक अलग विश्लेषण आपको बताएंगे, लेकिन उस पूरी बैठक में योगी आदित्यनाथ छाए रहे दोस्तों। और योगी के छाने के कारण पूरी बीजेपी में जिस बात का टेंशन चल रहा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की नाराजगी के कारण योगी को बीजेपी हटा देगी, वो बात सिरे से खारिज हो गई है। हम आपको बहुत पहले से समझा रहे हैं कि इन बातों में कोई दम नहीं है, इस थ्योरी में कोई दम नहीं है। उल्टा केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी, इन तीनों को फटकार लगी है और तीनों को कहा गया है कि आप योगी आदित्यनाथ की बैठकों में शामिल हो और योगी के आदेश के नीचे ही आपको काम करना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने के साथ साथ प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मिलने का अलग से समय भी मांगा था, लेकिन पीएम मोदी ने वो समय नहीं दिया। अमित शाह से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन वो समय नहीं दिया।
इस बीच टोटल 48 घंटे योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे। उस 48 घंटे में सबसे जरूरी जो बैठक हुई थी वो प्रधानमंत्री मोदी से अलग बैठक थी। उस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी और बीएल संतोष बैठे हुए थे। हमने आपको पहले भी बताया कि बीएल संतोष पहले भी यूपी आए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की पूरी रिपोर्ट लेकर गए हुए हैं और वो जानते हैं कि योगी की जो छवि है वो काम को लेकर कैसी है और शिकायत को लेकर कैसी है। जरूरी नहीं कि आपकी शिकायत जब हो रही हो तो आपका काम खराब हो। शिकायत करने के और भी इंटेंशन हो सकते हैं और भी नजरिए हो सकते हैं। बीएल संतोष ने साफ मीटिंग में यह समझा दिया था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने, सोचने या लॉबी करने का कोई बहुत फायदा आपको नहीं मिलने वाला होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह बगावत का पहला कदम है, यानी बगावत एक बड़ा शब्द हो जाता है। केशव और पाठक जी दोनों लोगों ने बगावत करने के बजाय योगी का प्रतिरोध किया। प्रतिरोध करते हुए उन्हें इस चीज की उम्मीद थी कि बीजेपी में माहौल खराब करके या योगी के नंबर खराब करके वो अपने नंबर बढ़ा लेंगे, लेकिन दोनों नेता बुरी तरह से फेल हो गए दोस्तों। और साफ तौर पे अगर आप समझे तो यह कहानी अब बिल्कुल बंद होने जैसी दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौट चुके हैं और अपने काम में दोबारा से लग चुके हैं। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें 7 से 10 पॉइंट है। उस पर आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, हम जरूर काम करने वाले उस पर कि योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग के सामने और प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो प्रेजेंटेशन रखा है क्या वाकई उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में वैसा हो जाएगा। लेकिन कहानी पूरी तरीके से सिरे से खारिज हो गई। दोनों डिप्टी सीएम का भ्रम टूट गया है। उन्हें दिल्ली हाईकमान की तरफ से फटकार लगी है और उन्हें आदेश दिया गया है कि अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, योगी आदित्यनाथ के नीचे बैठकर काम करना। तो तमाम झूठी खबरों पे ब्रेक लग चुका है और अब यह साफ हो चुका है कि बीजेपी ने योगी को ही यूपी का नया बॉस नियुक्त किया है। नया बॉस क्या दोस्तों, पुराना बॉस, नया बॉस और आने वाला बॉस भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे, क्योंकि उनका विकल्प खोजने के बावजूद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि 3 साल का वक्त है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसकी वजह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी, 2 लड़कों की जोड़ी को एक बड़ा फायदा मिल जाए। और योगी का कद इन तस्वीरों में साफ हो चुका है। जिसको जो भी शिकायत करनी थी वो कर चुके हैं, जिनको जो भी गुटबाजी करनी थी वो कर चुके हैं। जो शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में दिखाया गया उससे आला कमान बहुत नाराज हुआ है और उन विधायकों के टिकट लगभग कट चुके हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार का विरोध किया है। दोस्तों, पार्टी में लोकतंत्र होना और लोकतंत्र का गलत इस्तेमाल करना, दोनों बातों में फर्क होता है। योगी खुद जब बीजेपी में सिर्फ सांसद हुआ करते थे तो पार्टी में बहस को लेकर लोकतंत्र का जिक्र करते थे, लेकिन कभी किसी के मीटिंग में नहीं जाना, कभी किसी के खिलाफ बयान देना या मुख्यमंत्री के सामने यह कहना कि संगठन बड़ा होता है, बड़ा होता था, बड़ा रहेगा, ये तमाम बातें कहने का कोई मतलब नहीं निकलता है। केशव प्रसाद मौर्य अगर संगठन बड़ा होने के साथ साथ सिर्फ एक बयान दे देते कि संगठन के लिए सरकार जरूरी है और सरकार के लिए संगठन जरूरी है, तो शायद ये जो प्रतिरोध पार्टी के भीतर पैदा हुआ वो प्रतिरोध न दिखाई देता। लखनऊ से दिल्ली की तमाम मीटिंग के जो नतीजे निकले वो सिर्फ एक नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ बॉस थे, बॉस हैं और बॉस रहेंगे। केशव और ब्रजेश पाठक को, दोनों को लखनऊ में देखा गया योगी आदित्यनाथ के साथ। अब बीजेपी में सब कुछ ठीक होने की पूरी गुंजाइश है। खबर यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए सोच रही थी वो भी कुर्सी केशव को नहीं मिलेगी। दोस्तों, दिल्ली बीजेपी की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया है कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो नेताओं की लॉबी हो या फिर संगठन के अधिकारी, संगठन के कर्मचारी हो या संगठन के पदाधिकारी हो, किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं किया जा सकता है। और योगी का यह कद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब पहली लाइन में तमाम बड़े केंद्रीय नेताओं को मौका मिला है तो उस लाइन में योगी आदित्यनाथ को भी मौका मिलता है। पीछे की लाइन में बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उसके पीछे की लाइन में डिप्टी सीएम की लाइन होती है, लेकिन योगी को ठीक बगल में खड़ा करना, राजनाथ सिंह के बगल में यूपी की ठाकुर लॉबी जो बीजेपी से नाराज थी, वो उनके लिए भी संदेश है कि बीजेपी योगी को हटाने नहीं जा रही है। बीजेपी ने एक सर्वे करवाया था जिसमें यह बात साफ
पता चली थी कि बीजेपी के व्यवहार से यह बात लग रहा था कि शायद चुनाव के बाद जब बीजेपी को 370 सीटों के आसपास मिल जाए तो वो योगी को हटा देंगे। यही वो कारण था कि योगी लॉबी को बीजेपी मना नहीं पाई थी और योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा ठाकुर समाज जुड़ गया था। बीजेपी को वहां पे ये मैसेज देना पड़ा राजनाथ सिंह के बगल में खड़ा करके कि ऐसी कोई अनहोनी नहीं होने वाली है और बीजेपी में सब कुछ ठीक है, योगी पर कोई गाज नहीं गिरने वाली है। योगी पूरी तरीके से पूरी आजादी उनको दी गई है क्राइम व्यवस्था सुधारने के लिए, क्राइम रेट कम करने के लिए और प्रदेश में प्रधानमंत्री की योजनाओं को जमीन पे उतारने के लिए।